हे हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री पे। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरान। हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे फ्यूरान की। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, ऑलमोस्ट सेम थी पायरोल और फ्यूरान की। कलरलेस लिक्विड हैं दोनों और इनसॉल्युबल है वाटर में और सॉल्युबल है अल्कोहल और ईथर में, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर ऑर्गेनिक, सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिसिबल होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं रिजेंबल करती हैं, फ्यूरान की केमिकल प्रॉपर्टी बेंजीन से रिजेंबल करती हैं, लेकिन ये अपना बॉन्ड है ईजिली ब्रेक कर सकता है ड्यू टू ऑक्सीजन लिंकेज। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्यूरान की, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए फ्यूरान का रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, और यू कैन से कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हम करते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं निकल के प्रेजेंस में या फिर पैलेडियम चारकोल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो फ्यूरान है हमारा, वो उसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो एनएरोमेटाइज हो जाता है। तो यू कैन से एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाता है, जो इनर रिंग है आपकी वो गायब हो जाती है। यहाँ जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनका हाइड्रोजिनेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपके H2 डबल बॉन्ड है वो गायब हो जाते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF जो हम एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्यूरान जो है वो एज ए 1,3-डाइईन बिहेव करता है, कंजुगेटेड आपका सिस्टम है तो 1,3-डाइईन के तरह रिएक्ट करता है और डाइल्स एल्डर रिएक्शन अपनी शो करता है विद रिएक्टिव डाइनोफाइल सच एज बेंजाइन और मैलिक एनहाइड्राइड। ये कुछ जो आपकी डाइनोफाइल्स होती हैं जैसे कि बेंजाइन में होता है, मैलिक एनहाइड्राइड होता है, उनके साथ आपकी डाइसल्डर रिएक्शन को शो करता है। डाइसल्डर रिएक्शन को हम अपनी 4+2 रिएक्शन भी बोल देते हैं। डाइईन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं दो, और डाइनोफाइल मतलब डाइईन लविंग स्पीसीज जो भी होगी वो डाइनोफाइल पे जो डाइन पे अटैक करेगी वो डाइनोफाइल होगी। तो आपकी रिएक्शन फ्यूरान है आपकी शो करता है। फ्यूरान डाइईन की तरह एक्ट करता है, बेंजाइन या कुछ मैलिक एनहाइड्राइड आपका लेता है तो डाइनोफाइल की तरह एक्ट करता है। डाइईन और डाइनोफाइल आपका एक्ट करते हैं, डाइसल्डर एडेक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये आपका, इसमें क्या होगा, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ जाएगा। तो ये आपकी एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जिसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कोई भी आपका इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, इस रिएक्शंस का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। ये बिना आपके जो कैटलिस्ट है उसके प्रोसीड करती हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपके ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको कैटलिस्ट की एंजाइम की कुछ ज़रूरत नहीं होती है, उनमें ना कोई इंटरमीडिएट बनता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है आपका। कोई ऐसी स्पीसीज़ नहीं होती जैसे कार्बोकटायन, कार्बोनायन, ऐसी कोई स्पीसीज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती है, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट से होके आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। तो येस यू कैन से कि डाइसल्डर रिएक्शन आप फ्यूरान आपका डाइसल्डर रिएक्शन शो करता है या फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है। ये रिएक्शन है आपकी फ्यूरान की मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, सेम वैसे ही प्रोसीजर रहेगा इसका। ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को यहाँ पे कर सकते हो, इस बॉन्ड को यहाँ पे और इस बॉन्ड को यहाँ पे, या फिर वैसे भी कर सकते हो जैसे पीछे किया है हमने, इस बॉन्ड को यहाँ पे, इस बॉन्ड को यहाँ पे, इस बॉन्ड को यहाँ पे, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और आपका मैलिक एनहाइड्राइड फ्यूरान एडेक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्यूरान जो है वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले कंपाउंड का, स्पीसीज़ का, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 और 5 पोजीशन पे ज़्यादा होती है की बजाय 3 और 4 के। इससे हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पोजीशन 3 से अटैक करवाओगे उस केस में आपकी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, जबकि अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है और सेकेंड पोजीशन से कराओगे, C2 से कराओगे, तो आपकी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेगी जो कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी स्टेबिलिटी की टुवार्ड्स। तो स्टेबल कार्बोकटाइन को जितना ज़्यादा स्टेबल करेंगी उतना ज़्यादा आपका वहीं आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा और वहीं आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में जो अटैक होना है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होनी है,
वो सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे ही होंगी, थर्ड और फोर्थ पे हो सकती हैं, लेकिन उनका रेशियो जो यील्ड होगी आपकी वो 2 और 5 पे ज़्यादा रहेगी। तो जैसे कि हमने पीछे भी बात की, जो फ्यूरान रिंग होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है बेंजीन से बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ ऑक्सीजन लोन पेयर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फ्यूरान रिंग बिकम एक्टिवेटेड। क्योंकि जो सॉरी जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं उनका डोनेशन हो जाता है, जिसके कारण जो रिंग है फ्यूरान वो एक्टिवेट हो जाती है और इसीलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंडर को बेंजीन से भी जल्दी जाती है। तो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टिपिकल जो रिएक्शंस हैं वो आपकी दी गई हैं। हेलोजिनेशन, अगर आप हेलोजिनेशन डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराओगे फ्यूरान का तो वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज क्योंकि रिंग जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन, क्योंकि वो जो हेलोजन का अटैक है वो रिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसके लिए आपको डिफ़िकल्टी होगी हेलोजन डेरिवेटिव बनाने में फ्यूरान के। लेकिन जो आपके डेरिवेटिव हैं उनके साथ आप हेलोजिनेशन रिएक्शन करा सकते हो। जैसे अगर आपकी ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, क्योंकि आपको हेटेरोएटम को हमेशा 1 देना होता है, तो आप हेलोजिनेशन रिएक्शन दोगे यहाँ पे फ्यूरोइक एसिड की, तो आपका सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे ही आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सेकंड पोजीशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको अटैक नहीं हो सकता है, उस पर ऑलरेडी एक ग्रुप है वो ब्लॉक कर चुका है। तो आपकी फिफ्थ जो पोजीशन होगी उसी पोजीशन पे आपका अटैक होगा, वहीं आपका सब्स्टिट्यूट है वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद हीट करके CO2 निकाल देंगे और यहाँ पे आपका बन जाएगा 2-ब्रोमोफ्यूरान। तो इनडायरेक्टली आप हेलोजिनेशन रिएक्शन करा सकते हो फ्यूरान की बाय देयर डेरिवेटिव। डायरेक्टली आप फ्यूरान की रिएक्शन हेलोजिनेशन नहीं करा सकते हो क्योंकि उससे आपकी जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। सेकंड आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। Since furan is completely oxidized by concentrated HNO3 and 2-nitrofuran is prepared by nitrating furan with acetyl nitrate at -5 डिग्री to -30 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए फ्यूरान रिंग है, एसिटाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस में इन टेम्परेचर -5 डिग्री to -30 डिग्री सेल्सियस आप 2-नाइट्रोफ्यूरान एज ए प्रोडक्ट पा सकते हो। एसिटाइल नाइट्रेट क्या होता है? एक मिक्सचर होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का और निट्रिक एसिड का, HNO3 का और एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड व्हाट यू मीन बाय दैट? CH3COO CH3, ये आपका होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कॉमन स्केलेटन होता है एनहाइड्राइड का आपका COOCORR। नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन हो गया आपकी 2 पे, C2 कार्बन पे। डायरेक्ट आप SO3 से pyridine की प्रेजेंस में कराओगे फ्यूरान को रिएक्ट, तो 2-फ्यूरान सल्फोनिक एसिड आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ फ्यूरान की रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ स्टैनिक क्लोराइड SnCl4 एज ए कैटलिस्ट, तो आपकी रिएक्शन होगी सेकंड सेंटर पे यानी कि C2 कार्बन पे या C5 पे। 2 एसिटाइल फ्यूरान आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस HCl आपका बाहर निकल जाएगा सिस्टम से। ऐसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, 2 एसिटाइल फ्यूरान की फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी कर देगा। आगे एक नोट दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको रिएक्शन में ध्यान रखना है कि AlCl3 जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो अटैक करेगा फ्यूरान रिंग पे एंड हैंस इज़ नॉट यूज टू कैरी आउट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। जो AlCl3 है वो डायरेक्ट अटैक करेगा फ्यूरान रिंग पे और इसीलिए उसे यूज़ नहीं किया जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में, ना असाइलेशन में ना अल्काइलेशन में। नेक्स्ट आपका अल्काइलेशन रिएक्शन विद फ्यूरान रिजल्ट्स इन द पॉलीमराइजेशन एंड हैंस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल। जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है वो रिएक्शन यही है कि अल्काइलेशन रिएक्शन अगर आप फ्यूरान की करवाते हो तो उससे आपके चांसेस हैं कि पॉलीमराइज हो जाए फ्यूरान रिंग, जिसके कारण आपको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल नहीं होती हैं फ्यूरान के केस में। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आती है गटरमान कोच रिएक्शन या गटरमान कोच सिंथेसिस या गटरमान रिएक्शन, जो कि होती है HCN और HCl के प्रेजेंस में। फ्यूरान when treated with a mixture of HCN and हाइड्रोजन साइनाइड and hydrogen chloride in presence of AlCl3
followed by the hydrolysis to yield the furfural. It's furfural. This reaction is well known as Gattermann-Koch synthesis. जब आप फ्यूरन की रिएक्शन कराओगे HCN और HCl के साथ में, इसके प्रेजेंस में AlCl3 और वाटर के प्रेजेंस में, तो आपको बन जाएगा फरफ्यूरल। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है मर्क्यूरेशन। जब फ्यूरान को मर्क्यूरिक एसिड के साथ यानी कि HgCl2 के साथ एक्वस सोडियम एसीटेट के सॉल्यूशन में ट्रीट किया जाता है फ्यूरान के साथ में, तो आपको